बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए 2 केजी चिकन टिक्का ग्रीन बोटी की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ, जो बहुत मज़ेदार और बिल्कुल बनाना इसको आसानी है। आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने एक बोल ले ली है। बोल में हम आधा केजी दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट की हुई वो हमने शामिल कर देनी है। 1 पाव के करीब हमने धनिया लिया था, ग्रीन धनिया, उसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से, उसको पेस्ट बना लिया था, वो हमने शामिल कर देना है। ये देखें, ये शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हमने शामिल कर दिया है। 150 ग्राम हम डाल्डा घी ऐड करेंगे, 50 ग्राम डाल्डा घी ऐड करेंगे और 100 ग्राम जो हमने देसी घी यूज़ करना है। तो अगर आपके पास देसी घी यूज़ नहीं कर सकते तो आप डाल्डा घी 150 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको कर देना है मिक्स। अच्छे तरीके से सही फेंट लेना ताकि मसाला बेहतरीन किस्म का लिक्विड टाइप बन जाए। उसके बाद हल्का सा हमने ग्रीन कलर ऐड कर देना है। ग्रीन कलर आपने अच्छे वाला लेना है, लिक्विड टाइप का। तो ये हमने भी शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद इसको दोबारा मिक्स कर देंगे। अब मज़ीद हमने इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें स्पेशल हमारा गरम मसाला 1 टेबल स्पून वो हमने शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून काली मिर्च कूटी हुई वो हमने शामिल कर देनी है। उसके बाद नमक हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून हमने भी शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हल्का सा हमने चना साल्ट ये ऐड कर दिया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे अजवाइन। ये देखें जी, ये अजवाइन है, हल्की सी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मसल के ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको दोबारा अच्छे तरीके से मसाले को हमने कर देना मिक्स। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स हो चुका है। अब इसमें 2 केजी के करीब हमने चिकन ऐड कर देना है। ये देखें, हमने चिकन ऐड कर दिया है। 2 केजी अंदाजे से हिसाब से हमने ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये जो देसी घी वगैरह डाला अच्छे तरीके से जम जम मसाला बोटी के साथ सही लगा हुआ होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स हो चुका है। अब इसको फ्रिज कर देंगे। तो ये देखिए, हम फ्रिज में रखने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रिज में रख दिया है। अब कोले जलाएंगे तो 1 घंटे के बाद इसको उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोले जला दी हैं। काफ़ी हद तक कोले रेडी हो चुके हैं, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो ये देखें जी, ग्रीन बोटी सीख पे चढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोटी को उठाना है, अच्छे तरीके से लगाना है ताकि गिरे भी ना, और कम से कम एक सीख पे 6 से 5 पीस जो है ना चढ़ा देने, क्योंकि पीस हैं बड़े बड़े। ये देखें, इस तरीके से चढ़ा देंगे। और ये देखें, कितने ज़बरदस्त का मसाला जो है ना बोटी के ऊपर चिपका हुआ है, बेहतरीन किस्म का। ये देखें, हमने 5 पीस लगाए हैं, कितने प्यारे और यम्मी सा मसाला भी लगा हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी। तो इस तरीके से सारी सीखें जो है हमने भर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, बिल्कुल सीखें रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह, कितनी प्यारी कलर आया, बेहतरीन किस्म का। और पकने के बाद तो इतनी खुशबू और मज़ेदार सा जायका होगा। अब इसकी बुनाई शुरू कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ देखें, इस तरीके से हमने सीखें रख देनी है और आग हल्की होनी चाहिए। अगर तेज़ आग होगी तो ऊपर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। अब इसका देख, एक साइड को हमने 3 से 4 मिनट दिए, अब दूसरी साइड कल्टी कर रहे हैं। 3 से 4 मिनट इसको भी इस तरीके से देंगे हल्की आग के ऊपर, ताकि अच्छे तरीके से पक जाए और जूसी हो जाए। कुकिंग ऑयल लगाने का तरीका ये होता है कि ताकि बोटी नरम रहे, कड़क सख्त ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, दोबारा इसकी साइड चेंज कर रहे हैं ताकि 2 से 3 मिनट के दरमियान दोनों साइडें चेंज करते रहें, अच्छे तरीके से पक जाएं और नरम और जूसी। आग जितनी हल्की होगी बोटी उतनी ही अच्छी पकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। 2 से 3 मिनट और देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा चिकन टिक्का ग्रीन बोटी रेडी हो जाएगी माशाल्लाह। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म की।
कितनी यम्मी सी और प्यारी सी लग रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चिकन ग्रीन बोटी रेडी हो चुकी है बेहतरीन किस्म की। तो इसको अब उतार देंगे। ये देखें जी, एक एक सीख करके हमने इसको उतार देना है छुरी की मदद से। तो दोस्तों ये उम्मीद है मुझे रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप एक दफ़ा बना कर ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।